पाठ का परिचय पढ़ना जरूरी है क्या? भाई उससे अगर क्वेश्चन आ जाए कहाँ से लिया गया है, किसने लिखा है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए बेटा ये वाली चीज तो आनी बहुत जरूरी है। मान लो ये प्रकृति की कैसी ये लोहे की बड़ी सी मशीन है जो लगातार चल रही है, मन को सुखा रही है, शरीर को थका रही है, महानगरों का दौड़ भाग दौड़ तनाव चल रहा है। उल्टा अगर हम क्या करते हैं, हमारी बुद्धि से दिशा नियंत्रित करते हैं, यानी नेचर की ओर जाते हैं, तो भैया मन शांत रहेगा। हेलो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, मेरी रसगुल्ला आर्मी और मेरी सोन पापड़ियों, क्या हाल चाल बच्चा, कैसे हो तुम सब? बेटा आप सबको पता ही है, हम सब अब भाई वन शॉट मतलब हमारा सिलेबस एक तरह से फिर से पूरा रिवीजन होने वाला है भाई, पूरा पूरा कंप्लीट रिवाइज होगा, है ना। तो हम बेटा पढ़ने वाले हैं आज हमारा पहला चैप्टर शुचि पर्यावरण। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शुचि पर्यावरण? शुचि बोले तो शुद्ध, प्योर पर्यावरण यानी एनवायरमेंट, मतलब एक प्योर एनवायरमेंट, यानी जहां पॉल्यूशन ना हो, जहां कुछ भी शोर शराबा ना हो, कुछ भी ऐसा ना हो जो इरिटेट करे स्किन को, बॉडी को, माइंड को, हर तरह से हम क्या हो, रिलैक्स हो। यहाँ पर कवि जो है वो ऐसी चीजें चाहता है, ऐसी कामना करता है। तो आ जाओ देखते हैं कवि की क्या कामना है और हम सबकी कामना वो है कि नहीं। ठीक है, चलो चेक करते हैं, हम भी वही कवि की कामनाओं के साथ हम भी तालमेल बिठाते हैं अपना। उससे पहले आज का मोटिवेशन। यस, हाँ हाँ भाई मैं ही हूं क्या, कि एक बात अपने मन में गांठ बांध ले, एक बात अपने मन में गांठ बांध ले भाई, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। यस, नथिंग इज इम्पॉसिबल, है ना। इस चीज को हमेशा याद रखना बच्चा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये है पाठ का परिचय। पाठ का परिचय पढ़ना जरूरी है क्या? भाई उससे अगर क्वेश्चन आ जाए कहाँ से लिया गया है, किसने लिखा है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए बेटा ये वाली चीज तो आनी बहुत जरूरी है। बस इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं भाई। ठीक है, अयम यानी यह है, पाठ यानी पाठ, आधुनिक संस्कृत कवि यानी आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मणा। नाम को याद रखना, क्या है भाई राइटर का नाम? हरिदत्त शर्मा। हरिदत्त शर्मणा मतलब हरिदत्त शर्मा। इनकी एक पुस्तक है, कौन सी? लस लत्तिका। यस, इस बुक से यह लिया गया है। यहां से क्या क्या इस रचना को संकलित किया गया है, यानी यहां से इसको उठाया गया है। यहां पर कवि महानगराणाम यानी महानगरों के, यंत्राधिक्येन यानी यंत्रों की अधिकता। कैसे यंत्र? यानी ये मशीनीकरण का युग, जहां पर बहुत सारी मशीनें फैक्ट्रियां, हर जगह इंसान का रूप भी धीरे धीरे मशीन लेती जा रही है। उन चीजों के लिए कहा गया कि यंत्रों की अधिकता और प्रवर्धित प्रदूषण यानी बढ़ते हुए प्रदूषण, यानी बढ़ता हुआ फैलता हुआ पॉल्यूशन, उसके लिए कहा कि चिंतित मना यानी चिंतित मन वाले दृश्यते मतलब दिखाई देते हैं, कि यहाँ कवि मशीनों की बढ़ती हुई अधिकता और फैलते हुए पॉल्यूशन को लेकर बड़े टेंशन में हैं, सोच रहे हैं कैसे इसका सॉल्यूशन हो और क्या किया जाए, ऐसा उनका मानना है। यहाँ पर सह कथयति, सह मतलब वह, कथयति मतलब कहते हैं, यद मानी कि इदम लोह चक्र शरीरस्य मनश्च शोषकमस्ति, कि यह लोहे का चक्र शरीर का मन का शोषक है, यानी मनुष्य के शरीर को और मन को दोनों को खराब करता जा रहा है, यानी बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है भाई, कि शरीर को खराब कर रहा है मनुष्य के जो लोहे का चक्र मीन्स ये लोहे की जो मशीनें हैं, जिनके कारण मनुष्य का मानसिक स्वास्थ्य मतलब उसकी हेल्थ और उसकी फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, यानी मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य, वो दोनों उससे इफेक्टेड होते जा रहे हैं। अस्मादेव, ये हमारा देवता के समान वायुमंडल यानी एनवायरमेंट, हमारा जो अपना आसपास का वातावरण है भाई, मलिनम भवती, मैला हो गया है, गंदा हो गया है, बेकार हो गया है। कवि महानगरीय जीवनात्, कवि महानगर के जीवन से, कवि क्या है? महानगर की, यानी ये बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज हैं उसकी लाइफ स्टाइल से थोड़ा दूर, सुदूरम यानी दूर, नदी जहां पर नदियां हो, निर्झर झरने हो, वृक्ष समूह और पेड़ों का समूह हो। मतलब आप कुल मिला के ऐसे समझो भैया, खूबसूरत से पहाड़, जहाँ वादियां हैं, बहुत सुंदर सुंदर पेड़ हैं, पौधे हैं और नेचर ही नेचर है, बर्ड्स है, पर वहां पर गाड़ियों का शोर शराबा नहीं है। वैसे तो आज के टाइम पे शायद ही कोई जगह बच रही है
क्योंकि हमारे जैसे आम पब्लिक क्या कर रही है, जैसे ही गर्मी बढ़ती है चलो पहाड़ों में, और सारे जाके पहाड़ों का सत्यानाश करने पे तुले पड़े हैं। हम भी उनमें हैं, सभी ऐसा कर रहे हैं बेटा, है ना? कि वहां दूर नदी, निर्झर, निर्झर का मतलब होता है झरना, इसका मतलब है बेटा झरना, ठीक है? वाटरफॉल जिसे आप कहते हो ना, वाटरफॉल। वृक्ष समूह है, पेड़ों के समूह है। लता कुंज, फूलों का समूह है। पक्षी कुल कलरव कुंजित, यानी पक्षियों के समूह से चहचहाट, यानी जहां पर बहुत सारे बर्ड्स हो और उनकी ची 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 आवाज सुनाई दे, ऐसे वन प्रदेश के प्रति यानी और गमनाय अभिलषित जाने की इच्छा रखता है। अर्थात ऐसी जगह कभी जाना चाहता है। एक बार पूरे का अर्थ देख लेते हैं कि यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा द्वारा लिखित लस लत्तिका से संकलित किया गया है। यहाँ कवि महानगरों की यंत्रों की बढ़ती हुई अधिकता के कारण और फैलते हुए प्रदूषण के कारण चिंतित मन वाला दिखाई दे रहा है। वह कहते हैं कि यह लोहे का चक्र शरीर का, मन का शोषण करते जा रहा है और यह हमारा वायु समान वायुमंडल, हमारा देव समान वायुमंडल मैला होता जा रहा है। और कवि महानगरों के जीवन से दूर, जहां नदियां हो, झरने हो, खूबसूरत पेड़ पौधे हो, यानी कि कोई पल भर के लिए कोई मुझे जंगल ले चलो, ऐसी वाली फीलिंग, ठीक है? लता कुंज हो, पक्षियों के चहचहाट हो, उसका समूह हो। कुल का मतलब होता है समूह है, ठीक है बच्चा? और कलरव का यहाँ मतलब है चहचहाहट, ठीक है? पक्षियों की चहचहाट यानी ची ची ची, कू कू, उनकी जो आवाजें आती है ना, उनके लिए, ठीक है? ऐसे वन प्रदेश में जाने की इच्छा रखता है। बात करते हैं आगे। यहां पर देखो एक मशीन दिखाई गई है कि किस तरह लोहे का चक्र है, मशीन में इंसान पिसता जा रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि रोबोट जैसी कोई मशीन है भैया और सारे आदमियों को लेके उनको पीसने में लगी, नहीं। पर ये बढ़ती हुई मशीनीकरण जो है भाई, ये हमारे बॉडी को और हमारे मेंटल हेल्थ को कंटिन्यू इफेक्ट करती जा रही है। इस पाठ के जरिए वो चीज समझाई गई है बच्चा, ठीक है? यह मशीन देवता दैत्य की तरह है, पर पूरे भयंकर दांतों से, मतलब इससे ऐसे मान लो कि इसके भयंकर दांत हैं, लाइक दैट, ऐसे भयंकर दांत, और इन दांतों के कारण मनुष्य का विनाश होता जा रहा है, वो निगलती जा रही है। आ जाओ अब समझते हैं यहाँ पर कि दुर्वाहम मत्रम जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चल दे निशम कालाय चक्रम मन शोषयत तनुपेशयत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दांते दशने यमुना सानने जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। क्या भैया? दुर्वहम यानी कठिन, अत्र मतलब यहाँ, जीवितम यानी जीवन, जातम मानी हो गया है कि यहाँ जीवन जो है वो बहुत कठिन हो गया है। प्रकृति एवं प्रकृति ही शरण स्थली है, कि एकमात्र नेचर ही है जो हमें बचा सकता है, वरना भाई हम पूरी तरह धीरे 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 विलुप्त हो जाएंगे, डायनासोर की तरह ऐसा हाल हो जाएगा। कि शुचि पर्यावरणम, हमें पर्यावरण को शुद्ध करना चाहिए। महानगर मध्य, महानगरों के मध्य यानी बड़े बड़े मेट्रो सिटीज के बीच में, चलत यानी चलने वाले, अनिशम यानी लगातार या दिन रात, मतलब तो होता है अनिशम का दिन रात, पर हम यहाँ इसका मतलब क्या लगा सकते हैं? लगातार, कंटिन्यू, ठीक है? हमेशा, लगातार, हमेशा, कंटिन्यू, ऐसे चलने वाले। कालाय से चक्रम यानी लोहे की मशीनें, लोहे की बड़ी बड़ी मशीनें, लोहे की मशीनें। पहले हम अर्थ समझेंगे तभी पूरी लाइन का समझ में आएगा। पहले सेंटेंस डायरेक्ट पढ़ने से समझ नहीं आता, हम क्या करते हैं, वर्ड्स की हिंदी करते हैं ना, तो फिर बेटा अच्छे समझ में आता है, ठीक है? मन शोषियत, मन को सुखाते हुए, तनु मतलब शरीर को, पेशियत यानी पीसते हुए, भ्रमति यानी चल रहा है या चल रही है, सदा वक्रम यानी टेढ़ी। अब कौन टेढ़ा चल रहा है अभी बताते हैं सारी चीजें, पहले शब्दों का अर्थ देख लें। दुर्दांते दशने यमुना यानी अपने भयंकर दांतों से, भयंकर दांतों से। श्यान ने एव नहीं होना चाहिए, जनग्रसम यानी जन का, यानी लोगों का नाश, लोगों को ग्रसित नहीं होना चाहिए। क्या चीज है, आ जाओ पूरा समझते हैं। कि यहाँ जीवन जीना बहुत कठिन हो गया है,
प्रकृति ही एकमात्र शरण स्थली है, इसलिए शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। महानगरों के मध्य चलने वाली लगातार या दिन रात जो लोहे की मशीनें हैं, वह मनुष्य के मन को सुखाते हुए, शरीर को पीसते हुए सदा टेढ़ी चल रही है। इस तरह इसका अर्थ बनेगा। मतलब ऐसा थोड़ी है भैया कुछ टेढ़ा है और ऐसे ऐसे चल रही है ना बेटा, ऐसा नहीं कि नहीं ऐसा नहीं है। मतलब बिल्कुल कोई पुष्पराज ना है भाई टेढ़ा टेढ़ा, ऐसा नहीं। यहाँ पर मशीनों की बात है, टेढ़ी चाल चल रही है, मतलब लोगों का विनाश करती हुई चलती जा रही है। कहने का मीन्स ये है। इन दोनों लाइनों का फिर से देख लो कि महानगरों के मध्य लगातार चलने वाली लोहे की बड़ी बड़ी मशीनें मन को सुखाते हुए, शरीर को पीसते हुए सदा टेढ़ी चल रही है। अब समझ में आया? हमने वर्ड्स की हिंदी लिखी तो उससे हमारा अर्थ बनाना इजी हो गया। और उसके भयंकर दांतों से मनुष्य का विनाश नहीं होना चाहिए, यानी वो अपने भयंकर दांतों से मनुष्य को ग्रसित ना कर दे, उसे खा न ले। इससे पहले ही हमें शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। आई थिंक दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखो, इसको एक और तरीके से हम समझ सकते हैं। यहां मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन के साथ उस चीज को समझाया है कि भैया हम अगर मशीनीकरण में जाएंगे तो क्या हालत होगी, यदि नेचर की तरफ जाएंगे तो हालत क्या होगी। हमें क्या करना है, इस तरफ जाना है, हमें ये हरियाली बनानी है। देखो यहाँ मान लो ये प्रकृति की कैसी है, लोहे की बड़ी सी मशीन है जो लगातार चल रही है, मन को सुखा रही है, दिमाग शरीर को थका रही है। महानगरों का दौड़ भाग दौड़ तनाव चल रहा है और मन हो रहा है इधर उधर भटकने वाला। परिणाम क्या हो रहा है भाई, मतलब रिजल्ट क्या, बेचैनी, थकान, डिप्रेशन, अशांति और जीवन से दूरी की। भाई नहीं जीनी ऐसी जिंदगी, बहुत स्ट्रेस वाली जिंदगी है। उल्टा अगर हम क्या करते हैं, हमारी बुद्धि से दिशा नियंत्रित करते हैं, यानी नेचर की ओर जाते हैं, तो भैया मन शांत रहेगा, शरीर अच्छा रहेगा, हमारी बॉडी अच्छी रहेगी और शांत वातावरण मिलेगा। जीवन में अच्छी उन्नति हम कर पाएंगे, अच्छी हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होगी, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी जो होगी ना वो बहुत अच्छी होगी। ठीक है, इसका मीनिंग ये है। कंपेयर करके हम दोनों चीजों को पढ़ेंगे तो वो और क्लियर हो जाएगा कि अच्छा अगर इसका रिजल्ट ये रहा, यही करते रहे तो हमारी हालत ऐसी हो जानी है, हमें तो वो करना है। दिस इज द बेस्ट, नॉट दिस, है ना। चलो नेक्स्ट इसका अर्थ लिखा हुआ है, इसको छोड़ दो कि कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शक्तियानाम वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम यानानाम पंक्तयो हनंता कठिन संसरणम शुचि पर्यावरणम। क्या भैया, कज्जल मतलब काजल, जो लड़कियां लगाती है ना आंखों में, हाँ वही काजल, काजल के समान मैला गंदा। धूमम यानी धुआं, मुंचती मानी छोड़ रही है। कौन, शत यानी सैकड़ों, सैकड़ों। शक्तियां नाम यानी मोटर गाड़ियां, यानी व्हीकल्स, मोटर गाड़ियां। ये आपके समक्ष मैंने मोटर गाड़ियां बनाई है भैया। मतलब कितनी मोटर गाड़ियां हैं, अनलिमिटेड है, कोई काउंट नहीं है भाई। इतनी सारी गाड़ियां सड़कों पर दौड़े जा रही है, दौड़े जा रही है। ठीक है, अब ऐसी हालत में वो सब इतनी मोटर गाड़ियां दौड़ रही है तो बेटा क्या हो रहा है, पोल्यूशन। कैसा, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन मीन्स कि भैया वो काजल के समान मैला काला धुआं छोड़ती हुई जा रही है, कि सैकड़ों मोटर गाड़ियां काला मैला धुआं छोड़ रही है, काजल के जैसा कतई काला शाय ऐसा हल, ऐसा काला धुआं छोड़ती हुई जा रही है। वाष्पयान माला, वाष्पयान माला यानी छुक 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 रेलगाड़ी। यस बच्चा, रेलगाड़ी, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो, किसी को पता है भाई क्या कहते हैं? लोह पथ गामिनी। यस, हिंदी में क्या कहते हो रेलगाड़ी को आप, लोह पथ गामिनी। ठीक है, कि ये रेलगाड़ी संधावती मानी दौड़ रही है। कैसे दौड़ रही है, ध्वानम यानी आवाज, वितरंती यानी करते हुए, फैलाते हुए, वितरित करते हुए, आवाज करते हुए, कि रेलगाड़ी जो है वो आवाज करते हुए दौड़े जा रही है। कि भैया भरा भयंकर ऐसे आवाज उसकी, पता है ना कि कई किलोमीटर दूर से भी हॉर्न देता है तो सुनाई देता है, 3-3 4-4 किलोमीटर। तो सोचो उसका साउंड कितना तेज होता हुआ है।
है ना, और वो साउंड कानों को नॉर्मल सी बात है इफेक्ट करता है, मेंटल हेल्थ भी खराब करेगा और साउंड पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। उसी के लिए कहा कि एक तो पहली चीज कि सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के समान मैला धुआं छोड़ रही है। दूसरा, रेलगाड़ी आवाज करती हुई दौड़ रही है। फिर क्या है, याना नाम यानी वाहनों की, किसकी बेटा, वाहनों की, पंक्ति यानी लाइन, पंक्ति जो ये लगी हुई है लाइन, क्यों, इसके लिए। अनंता मतलब अनंत, क्या बच्चा, अनंत। कठिन मतलब कठिन, और संस्मरण यानी पैदल चलना, पैदल चलना। व्हाट इज द मीन, भाई इसका मीनिंग हो गया कि वाहनों की अनंत पंक्ति के कारण पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है, यानी इनफिनिटी लाइन लगी हुई है भाई, कोई लिमिट ही नहीं है, इतनी सारी लाइंस लगी हुई है, गाड़ियां ही गाड़ियां हैं सड़कों पर, कि पैदल चलना भी अब बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत ही दूभर है कि पैदल चलना पॉसिबल ही नहीं है, ऐसी कंडीशन हो गई है। ठीक है, आई थिंक इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के समान मैला धुआं छोड़ रही है, और रेलगाड़ी आवाज करते हुए दौड़ रही है, और वाहनों की अनंत पंक्तियों के कारण पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है, इसलिए हमें शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। ठीक है, वही सेम चीज कंपेयर करते हुए कि भैया रेलगाड़ी का काजल की तरह धुआं, मोटर गाड़ियों का रेलगाड़ी आवाज कर रही है, गाड़ियों की पंक्ति है, चलना फिरना मुश्किल है, प्रदूषण से हेल्थ खराब हो रही है। वही दूसरी ओर अगर नेचर है तो कितना प्यारा है, सब कुछ चीजें बहुत ही पॉजिटिव है सारी चीजें। ये नेगेटिव इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन के कारण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि वायुमंडलम भ्रशम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम सैमलम धरातलम करणीयम बहि अंतर्जगति तु बहुशुद्धीकरणम शुचि पर्यावरणम। व्हाट इज द मीन भाई, देखो वायुमंडलम यानी वायुमंडल, भ्रशम यानी अत्यधिक यानी बहुत ज्यादा, अत्यधिक यानी बहुत ज्यादा, दूषितम यानी गंदा हो गया है, दूषित का मतलब तो दूषित होता है, पोल्यूट होना, गंदा होना, न ही नहीं है निर्मल यानी शुद्ध यानी प्योर, जलम यानी वाटर पानी, कि भैया शुद्ध पानी भी नहीं बचा है पीने के लिए, मतलब प्योर वाटर भी नहीं मिल रहा है कि अच्छा पानी मिल जाए, हर जगह वो भी गंदा पानी ही मिल रहा है। अत्यधिक वायुमंडल हमारा दूषित हो गया है। कुत्सित यानी बेकार, यहां लिख देते हैं इसके वो चीज शब्दार्थ, अरे बाबा चल जा रे। कुत्सित, कुत्सित मतलब होता है बेटा बेकार। ठीक है, वस्तु मतलब वस्तु, मिश्रित मतलब मिला दी गई है। भक्षम, भक्षम का मतलब क्या होता है बेटा, खाने योग्य वस्तुएं, खाने योग्य वस्तु। ठीक है, सैमलम यानी गंदगी से युक्त, सैमलम का क्या मतलब होगा, गंदगी से युक्त यानी बहुत ज्यादा गंदगी है, कचरा फैला हुआ, ऐसी कंडीशन, गंदगी से युक्त। धरातलम मतलब हमारी अर्थ। ठीक है, अब वापिस पहले इन दोनों लाइनों का देखते हैं, फिर थर्ड का देखेंगे कि हमारा वायुमंडल बहुत अत्यधिक दूषित हो गया है, शुद्ध पानी भी नहीं बचा है, और हमारे जो खाने योग्य चीजें थी, भक्षम यानी खाने योग्य जो चीजें थी, उसमें बेकार सी चीजें मिला दी गई है, यानी क्या कर दिया गया भैया, आटा दाल सूजी सब में क्या कर दिया है, मिक्सिंग, मिक्सिंग मतलब कुछ ना कुछ गंदी चीजें मिला के उसको बेकार कर दिया गया है। आप लोग देखते हो ना, कहीं जाते हो बच्चा, तो आप लोग बहुत सारे फूड कलर्स यूज होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें मिलावट मिलती है। इवन आप दाल भी लेके आओगे ना तो ऐसा लगेगा कि उसमें भी कंकड़ मिले हुए हैं, चावल में भी, जैसे पुरानी मूवीज में देखा है दाल में कंकड़ मिलाते हुए, सूजी, उसमें आटे में गंदा वो बेकार आटा मिलाते हुए, पुराना आटा मिलाते हुए, ऐसी मिलावट वाली चीजें। आज तो धीरे धीरे फिर भी लोग जागृत हो रहे हैं, पर फिर भी आपको पता है बेटा, जैसे सब्जियां ही हैं हमारी, उन सब्जियों में भी आपको पता है प्योरिटी नहीं है, हर चीज के अंदर रासायनिक खाद डाली जा रही है, और जैसे घी लौकी होती है हमारी, उसमें भी इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, मतलब बहुत सारी सब्जियां जिसमें इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, उसमें कुछ ऐसे रासायनिक खाद डाले जाते हैं जिसके कारण वो बड़ी बन जाती है, बहुत ज्यादा महंगी बिकती है, ऐसा हाल हो जाता है। पर आपको पता है कि उसके जो पौष्टिक तत्व थे, हेल्दी जो चीज थी, वो नहीं बचती, वो खराब हो चुकी होती है, फिर भी लोग उसे बेचते भी हैं और खरीदते भी हैं, मजबूरी है, कुछ भी मतलब प्योर नहीं है, कहने का मतलब वो चीज है। ठीक है, कि बेकार सी चीजें खाने योग्य चीजों में मिला दी गई है, और गंदगी से युक्त हमारा धरातल हो गया, यानी बहुत ज्यादा गंदा हो गया है। और करणीयम यानी करना चाहिए क्या, बही यानी बाहरी,
बही यानी बाहरी, अंतर मानी आंतरिक, जगत मानी जगत को, संसार को। तू बहु शुद्धिकरणम, शुद्धिकरण करना चाहिए। क्या मतलब है कि भैया हमारे बाहरी और आंतरिक जगत को, मतलब हमें आसपास के एनवायरनमेंट को ही शुद्ध नहीं करना, हमारे विचारों को भी शुद्ध करेंगे तभी ये शुद्धिकरण पॉसिबल होगा, तभी सब कुछ प्योर होगा, सब कुछ नेचर के अकॉर्डिंग होगा। तब होगा जब हमारे विचार भी, अब आप इमेजिन करो विचार को कैसे, देखो बताती हूँ, एग्जाम्पल से रिलेट कर पाओगे, है ना। अब आप ये सोचो कि हम किसी पार्क में बैठे हैं या पहाड़ों पे बैठे हैं, इस टाइम पहाड़ बहुत अच्छे एग्जाम्पल है क्योंकि आधी दुनिया वहीं बैठी है भैया इस वक्त। पहाड़ पर बैठे हैं, पहाड़ों पर बैठे हैं और सोच रहे हैं कि भाई ये पानी की बोतल खाली है, 3-4 रैपर हो गए, चिप्स के हो गए, बिस्किट के हो गए, कहाँ फेंके, डस्टबिन कहीं दिख नहीं रहा है, और कहीं नीचे कौन लेके जाएगा, वजन तो पहले से, थक तो पहले गए, कौन नीचे लेके जाएगा इसको, यहीं फेंक देते हैं, कोई ना कोई तो सफाई करेगा, सफाई करेगा तो ये भी साफ हो जाएगा। अब वो क्या थी, आपके विचारों की गंदगी। क्योंकि अगर आपने ये सोचा होता कि नहीं मुझे इस जगह को घूमने आया हूँ, देखने आया हूँ, जब मैं नेचर को जीना चाहता हूँ, मेरी आने वाली पीढ़ी को भी ये नेचर दूँ, इतना ही खूबसूरती से दूँ, तो इसे खराब नहीं करना है। मतलब उस कचरे को कचरे डस्टबिन में डालना है, यहाँ नहीं फैलाना, बर्फ में नहीं, पहाड़ पर नहीं, पानी में नहीं। तो भैया वो चीज़ क्या हो गई, हमारे विचारों की शुद्धिकरण यानी आंतरिक। और बाहरी, बाहरी तो हमें एनवायरनमेंट को बचा लिया हमने, तो भैया वो बाहरी हो गई। तो मतलब बाहरी और आंतरिक शुद्धिकरण करना चाहिए, तो शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। एक बार हम वापस इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से कि हमारा वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है, शुद्ध जल भी नहीं बचा है, बेकार सी वस्तु खाने योग्य चीजों में मिला दी गई है और हमारा धरातल गंदगी से युक्त हो गया है। हमें हमारे बाहरी और आंतरिक जगत को शुद्ध करना चाहिए और हमें शुचि पर्यावरणम यानी शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। सेम चीज है, अगेन कंपेयर कि देखो किस तरह गंदगी मिलाई जा रही है, धुआं देखो, पॉल्यूशन देखो, क्या हालत हो रही है, पेड़ सूखे पड़े हैं और वही ग्रीनरी है, तो कितना प्यारा लग रहा है। एनवायरनमेंट देख के भी हम आज समझ सकते हैं कि बस वाकई में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, हमें ये नहीं वो चाहिए, तो हमें उसके लिए मेहनत करनी होगी, उस प्रकृति को आज भी बचाना होगा। देखो, कंचित कालम नयमामस्मात् नगरात् बहुत दूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी पयः पुरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्या संचरणम शुचि पर्यावरणम। मतलब भाई कंचित मानी कुछ, कंचित मतलब कुछ, कालम यानी समय, नए मतलब ले चलो, कहाँ ले चलो, माम यानी मुझे, अस्मात यानी इस, नगरात यानी नगर से, बहुत दूरम यानी बहुत दूर, कि मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। कवि क्या कहना चाहता है कि पल भर के लिए कोई मुझे जंगल ले चलो, पल भर के लिए कोई मुझे जंगल ले चलो, थोड़ा घूम आऊं मैं, थोड़ा बैठ जाऊं मैं, सुकून पाऊं मैं, थोड़ा पक्षियों की आवाज सुन पाऊं मैं। मतलब यहाँ पर भाई प्यार से, सुकून से, भाई कवि है ना, कहाँ रहना चाहता है, इस खूबसूरत सी नज़ारे में। और आपको पता है भैया ऐसी जगह मिल जाए तो कौन नहीं जाना चाहेगा, आप और मैं सबसे पहले जाना चाहेंगे, है ना। बिल्कुल ऐसी जगह तो भाई साहब मुझे भी जाना है यार, बहुत दिन हो गए घूमे हुए, है ना, लग रहा है ना। क्या भाई कि कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो, कहाँ ले चलो, प्रपश्यामी यानी देखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। क्या देखना चाहता है कवि यहाँ, ग्रामांत यानी गांव की सीमा के अंत पर, यानी जहां गांव भी ना हो, एंड हो जाए उनका भी, नेचर ही नेचर हो, निर्झर यानी झरने हो, क्या हो, झरने हो, नदी हो, पयः पूरम और शुद्ध जल हो, शुद्ध जल हो, ऐसी जगह ले जाना चाहता हूं जहां पर शुद्ध पानी हो, पेड़ पौधे हो, नेचर हो, शांत वातावरण हो, ऐसी जगह। और एकांते यानी एकांत में, अकेले ही, कांतारे मानी जंगल में, ऐसे जंगल में क्षणमपि यानी पल भर, पल भर के लिए संचरणम यानी घूमना चाहता हूं। अब समझो पूरे का मतलब कि कवि यहाँ पर एक
मतलब इमेजिन कर रहा है या अपने दोस्तों से कह रहा है, ये मान लो कि मुझे ऐसी जगह जाना है, कैसी जगह कि मुझे इस नगर से कुछ समय के लिए बहुत दूर ले चलो, मैं गांव की सीमा के अंत पर झरने, नदी, शुद्ध जल इत्यादि देखना चाहता हूं और एकांत जंगल में पल भर के लिए घूमना चाहता हूं। ठीक है, गाने से याद रहेगा। सेम चीज अगर भीड़ होगी, ये हालत होगी और शांत वातावरण होगा तो कितना अच्छा लगेगा। बिल्कुल एक अलग ही सुकून भरी जिंदगी होगी। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता स्यान में वर्णिया नवमालिका रसालम मिरिता रुचिर संगमनम शुचि पर्यावरणम। कि हरित यानी हरे भरे, तरु मानी वृक्ष, क्या हरे भरे वृक्ष, ललित मतलब सुंदर, सुंदर कौन है भाई, लताएं, लताएं मतलब बेल, यस, जो पेड़ों के सहारे इस तरह चढ़ी रहती है और फूल लटकते रहते हैं इस तरह से, उन्हें क्या कहते हैं भाई, बेल कहते हैं, यानी लताएं, सुंदर सुंदर लताएं। माला रमणीया, उनकी जो माला है बड़ी सुंदर लग रही है। कुसुम यानी पुष्प, फूल, फ्लावर, ठीक है। अवली मानी पंक्ति, यानी ऐसे लाइन से फूल लगे हुए हैं। और समीर यानी ठंडी हवा का झोंका, हवा जब चल रही है और वो फूलों की पंक्ति जो हिल रही है ना, हवा जब चलेगी तो क्या होगी, लाइन से वो फूल इस तरह लहरा रहे हैं, उससे खुशबू आ रही है। वो क्या है, मैं यानी मेरे द्वारा, वर्णीय यानी वर्ण करने योग्य है, वर्ण करने योग्य है, यानी मुझको बहुत अच्छी लग रही है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ऐसा सीन देखकर। नवमालिका यानी नई नई चमेली, नई चमेली। और रसालम यानी आम्र मंजरी या आम के पेड़, आम्र की मंजरी लिख सकते हो या आम वृक्ष भी लिख सकते हो। कि आम के पेड़ और नई नई चमेली का जो मिलन है वो रुचिर संगमनम, उनका साथ रहना बड़ा ही सुंदर लग रहा है, सुंदर सा प्रतीत हो रहा है, बड़ा प्यारा प्यारा दिख रहा है। अब समझो पूरे का एक बार वापस, कि हरे भरे वृक्ष, सुंदर सुंदर लताएं और उनकी सुंदर सी माला, और पंक्ति हवा के कारण फूलों की पंक्ति जो हिल रही है उससे जो खुशबू आ रही है वो मेरे द्वारा वर्ण करने योग्य है, अर्थात मुझे बड़ी ही अच्छी लग रही है। और नई नई चमेली और आम की मंजरी का जो मिलन है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। लुक लाइक मैया, मान लो दिस इज मैंगो ट्री, मान लो मानने में क्या जा रहा है ना, एंड दिस इज चमेली की बेल, और इसके ऊपर भी क्या है भाई, बहुत प्यारे प्यारे ऐसे मान लो कि व्हाइट व्हाइट फ्लावर लगे हुए, कैसे व्हाइट व्हाइट फ्लावर लगे हुए हैं इसके ऊपर बहुत सारे, बेल के ऊपर। अब आप समझोगे, देखो ऐसे व्हाइट 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 फ्लावर लगे हुए हैं। और आम की मंजरी कैसी होती है, ऐसी कुछ इसकी जैसी गोल्डन ब्राउन टाइप में। अब वो आम की मंजरी जब लगती है ना वो ऐसी गोल्डन ब्राउन सी होती है, तो इनका कॉम्बिनेशन जो है वो उसे बहुत प्यारा लग रहा है। इस कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पर ये बात कही गई है। वापस देख लो कि हरे भरे वृक्ष, सुंदर सुंदर लताएं और सुंदर इनकी माला, और हवा के द्वारा चलने पर फूलों की जो पंक्ति हिल रही है और उससे आने वाली जो खुशबू है वो मेरे द्वारा वर्ण करने योग्य है। और नई नई चमेली और आम की मंजरी का जो मिलन है वो बड़ा ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखो यहाँ पर भैया वीडियो गेम और ये सब चीजें, गाड़ियां वाड़ियां, यहाँ पर देखो कैसे फूल पौधे पेड़, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड चेक कर सकते हो। डिफरेंस डिफरेंस से आपको समझ में आ जाएगी ये वाली चीजें ना। कि आई चल बंदो खग खुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभृत जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाक चिक्य जालम नो कुरियात जीवित रस हरणम शुचि पर्यावरणम। क्या मतलब भैया, आई यानी अरे, चलो मानी चलो, बंधो यानी है भाई बंधु, खग मानी पक्षी, कुल यानी समूह है, और कलरव यानी चहचाहट, अर्थात पक्षियों के समूह की चहचहाट। क्या मतलब हो गया, या इस तरह लिख सकते हो, पक्षियों की चहचहाहट। ठीक है, ऐसे गुंजायमान, गुंजित मानी गुंजायमान, वन प्रदेश यानी वन प्रदेश में, वन देश में,
पुर मतलब शहर, नगर, मेट्रो सिटीज, ठीक है। कलरव यानी शोर शराबा। अब आप कहोगे कलरव कलरव वर्ड तो सेम है, दोनों का अर्थ अलग क्यों है? आपको भी पता है बर्ड्स की तो चहचहाहट होती है, उनकी आवाज तो अच्छी लगेगी, जैसे कोयल बोलती है कू कू कू। अब आप भी कहोगे ये तो अच्छी है, बट जैसे ही गाड़ियों की हॉर्न की आवाज आएगी आपको कैसा लगेगा? अरे क्यों बजा रहे हो भाई, मत इरिटेट करो, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लग रहा है। तो वो तो शोर शराबा हुआ ना, वो चहचहाहट तो नहीं हो सकती है। संभ्रमित यानी भ्रमित हुए, जनिभ्य यानी लोगों को। और जो इस चहचहाहट, जो ये शोर शराबा है, इससे परेशान हो चुके, इरिटेट हो चुके लोगों को धृत मानी दो। क्या दो भैया? सुख रूपी संदेश दो। अर्थात उन्हें ऐसी जगह ले जाओ, कैसी जगह? ऐसी जगह जहां पर बहुत सारे बर्ड्स हैं, उनकी आवाज है, पैरट हुआ, कोयल हुआ, चिड़िया हुई, इन सब की आवाज है। चाहे मेंढक का टर टर ही क्यों ना हो, वो भी अच्छा लगता है उस वक्त कि भैया ये वाली जो वॉइस है ना, ये अच्छी है, ऐसी जगह जाना है। चाक चिक्के जालम मतलब चकाचौंध। कैसी चकाचौंध? शहरी चकाचौंध भरी दुनिया, ठीक है। उस चकाचौंध से मनुष्य के जीवन का भैया कुर्बात, जीवित यानी जीवित का रस मानी आनंद, रस का मतलब आनंद, हरणम यानी हरण नहीं होना चाहिए, नो यानी नहीं होना चाहिए। अब देखो पूरे का एक बार कि अरे बंधु, मुझे ऐसी जगह ले चलो जहां पर पक्षियों की चहचहाट हो और ऐसा वन प्रदेश हो जहां सिर्फ उनसे गुंजायमान हो, अर्थात जहां सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स की आवाज सुनाई दे, ऐसे वन में ले चलो, ऐसे जंगल में मुझे लेके चलो। इस नगर के शोर शराबे से परेशान हुए लोगों को सुख रूपी संदेश दो और इस चकाचौंध के कारण मनुष्य के जीवन के आनंद का हरण नहीं होना चाहिए। उससे पहले हमें शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। मतलब अभी भी वक्त है कि हम नेचर को बचा ले, किसी तरह बच जाए तो तबाही बच सकती है। देखो यहाँ शोर शराबा चारों ओर, कहीं सेल, मॉल, ज्वेलर्स, होटल, स्पीकर्स, ये सब चल रहा है और यहाँ नेचर, सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स की आवाज। दिख रहा है ना कि कितना प्यारा, इस तरह लग रहा है जैसे संगीत गा रही हो दोनों चिड़िया आपस में। और यहाँ बैठ के देखो कितना सुकून, पानी की कलकल आवाज और ये सब। और यहाँ पर सेल लगी है, मॉल में भीड़ भड़क्का, गाड़ियों का शोर, लोगों का शोर, ये वाली चीज है। तो दोनों में कितना डिफरेंस है बच्चा। प्रस्तर तले लता तरु गुलमान नो भवन्तु पिष्टः पाषाणी सभ्यते स्यान समाविष्टा नैसर्गे स्यान समाविष्टा मानवाय जीवन कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। क्या भैया? प्रस्तर तले यानी पत्थर के नीचे। किसके बेटा? पत्थर के नीचे यानी स्टोन्स, पत्थर। कौन से पत्थर बेटा? ये बिल्डिंग्स, इन सब के नीचे। लता मतलब लताएं, तरु मानी वृक्ष, और गुल्मा मतलब होता है झाड़ियां। छोटे पेड़ होते हैं ना जो झाड़ियों जैसे, उन झाड़ियों के लिए कि ये झाड़ियां नो भवन्तु पिष्टा, पिसनी नहीं चाहिए, पिसनी नहीं चाहिए। कि भैया इस पथरीली सभ्यता के कारण ये वृक्ष, ये झाड़ियां, ये देखो जिस तरह पेड़ काटा जा रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब नेचर का नाश नहीं होना चाहिए, भले तुम बिल्डिंग्स बनाओ पर जंगल काट के नहीं। पाषाणी सभ्यता और ये पथरीली सभ्यता, ये पथरीली सभ्यता के कारण नैसर्गिक स्यान न समाविष्टा, अर्थात जो नैसर्गिक सौंदर्य है वो समाविष्ट ना हो जाए, यानी वो खत्म ना हो जाए, उससे पहले ही उस नेचर को बचाना होगा, उस प्रकृति को बचाना होगा। उस नैसर्गिक सौंदर्य का समावेश नहीं होना चाहिए, अर्थात उसका विनाश नहीं होना चाहिए। मैं मानव के जीवन की कामना करता हूं, उसके मरणम यानी मृत्यु की नहीं। कि मैं मनुष्य के मृत्यु की नहीं चाहता हूं, मानव एक दीर्घायु और स्वस्थ जीवन जीवे, विकास के साथ नेचर को भी बचाकर चले, ऐसी जीवन चाहता हूं। उसके लिए मृत्यु की कामना नहीं करता, मैं मनुष्य के जीवन की कामना करता हूं। वापस देख लो एक बार कि पत्थर के नीचे लताएं, वृक्ष, झाड़ियां इत्यादि पिसनी नहीं चाहिए, और इस पाषाणी सभ्यता के कारण जो नैसर्गिक सौंदर्य है समाविष्ट नहीं होना चाहिए। मैं मानव के जीवन की कामना करता हूं, उसके मृत्यु की नहीं। यहां पर कवि की ये कामना है। तो आई थिंक बच्चा आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको बेहतर तरीके से एक एक वर्ड्स का अर्थ बताकर और फिर पूरी लाइन का अर्थ समझाऊं, ताकि आपको कहीं पर जब आंसर देने की बारी आए, बेटा वर्ड्स का
चाहे तो हम डायरेक्ट हिंदी पढ़ लेते, बट उसमें आप एक नुकसान होता, हिंदी तो आ जाती, पर आपको एक-एक वर्ड्स का अर्थ नहीं पता। मतलब जब आपको ये मान लो ये दे दिया आपको और नीचे दे दिया क्वेश्चन आंसर करने के लिए। अब आपको शब्दों का अर्थ तो पता ही नहीं था, आपने जैसे-तैसे क्वेश्चन का अर्थ तो कर लिया, पर जब शब्दों का अर्थ नहीं पता, आप आंसर किस बेस पे दोगे? उसके लिए आपको पूरे वर्ड्स का अर्थ पता होना चाहिए, तभी आप छाँट के भी उत्तर दे पाओगे ना। चूज़ करके जो उत्तर देते हो पैराग्राफ में से वो भी कैसे दोगे? जब हमें वर्ड्स का अर्थ आएगा, ठीक है? इसलिए वर्ड टू वर्ड पहले पढ़ना, फिर उसके बाद लाइन टू लाइन उसका अर्थ करना। यही सही तरीका होता है संस्कृत पढ़ने का बच्चा, ठीक है? सेम चीज़ आप देख सकते हो किस तरह बिल्डिंग्स बन रही हैं, किस तरह पेड़ पूरे काटे गए हैं और यहाँ पर नेचर है, तो बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ। पेड़ों को नहीं काटा गया है, ठीक है? मिलते हैं मेरे प्यारे-प्यारे सस्कुल्ला आर्मी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए लव यू ऑल बच्चा एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।